एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ और चैप्टर आपका 5th रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आपको बता दूं कि लगभग सभी वीडियोस आप जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या है इस सॉल्यूशन का। देखिए क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन 80 इज 5th, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन 80 इज 5, तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म को हम लोग 45 से लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द सम इज एंड द सम इज 400, इसका सम कितना है 400 है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, दूसरी चीज आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, n, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो n, ठीक है, तो देखो a कितना है 5 प्लस n हमें नहीं पता है। ठीक है, जो चीज हमें नहीं पता है उसको ऐसे पुट कर देंगे, ये n माइनस 1, d की वैल्यू, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं फाइंड करना है, d की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, d की वैल्यू, एक काम ऐसा करते हैं, इसको बाद में यूज करते हैं। ठीक, सम ऑफ फॉर्मूला ये यूज करिए। ठीक है, देखिए Sn इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, a प्लस n, ये हो जाएगा। ठीक, Sn की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 400, तो यहाँ पर हम Sn पुट करते हैं। ठीक, n हमें पता नहीं है बाई 2, a की वैल्यू हमें पता है 5 है और n की वैल्यू पता है कितनी है 45 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400, ये n बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो गया 50, इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए n की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइड बाई 25। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 है 25, 5 8 जा। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, इसको और डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, d। तो देखिए d कैसे फाइंड करेंगे, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो l हमें कितना गिवन है 45, a कितना है 5, n है 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएगा तो 45 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डी। ठीक, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इक्वल टू 15 डी, ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू डी। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 8 बाई 3, तो ये हो गया डी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें यही फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी और d की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन 80 whose second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, आपको यहाँ पर सम फाइंड करना है, किसका सम फाइंड करना है, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो 51 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। क्लियर है, अब देखो आपको गिवन क्या है, सेकंड एंड थर्ड टर्म आ, सेकंड टर्म आपको गिवन है कितना है 14, थर्ड टर्म आपको गिवन है कितना है 18। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक, तो देखो सेकंड टर्म होता क्या है, बेसिकली देखो सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है a प्लस डी इक्वल टू कितना 14। ठीक है, क्लियर है। अब देखो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d इक्वल टू कितना 18। ठीक है, तो ये बात हो गई फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे a प्लस डी इक्वल टू 14, ठीक है, a प्लस 2d इक्वल टू 18।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस डी, माइनस 2d है और प्लस का d है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस डी आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो d की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, 4, d की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, ठीक। तो d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 4 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। अब हमें 51st टर्म फाइंड करना है, चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, 51st टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51st, ठीक है। हमें 51 टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखो Sn फॉर्मूला क्या था, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब देखो n कितना है, 51, तो 51 पुट करो, तो यहाँ पर 51/2, ठीक है, 2a, a की वैल्यू 10, ठीक है, कितना है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 4 है, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, 2 दोनों में से कॉमन कर देते हैं, ठीक है, 2 कॉमन किया तो 51/2 और 2 हमने कॉमन किया है यहाँ से, तो ये आ गया 10, ये कितना हो जाएगा 50 और यहाँ से कितना बचेगा, भाई ये 4 है, 4 में से 2 तो हमने बाहर कॉमन कर लिया है, तो ये और ये खत्म, तो ये हो जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा, देखो 100 और 10 110, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 है ना, तो यहाँ से 11 बन जाए, 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 6 56, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 5610 ये इसका सम हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ओके कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1 इक्वल्स टू, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द सम फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन है, एपी आपको गिवन है, एपी क्या है मींस एपी आपको गिवन है, ये कितना है, एपी आपको गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये Sn इक्वल टू ये एपी गिवन है, अगर मैं यहाँ पर n फर्स्ट टर्म 4 फर्स्ट टर्म, देखो 4 फर्स्ट टर्म, 4 फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ये, ठीक है, और इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर भी n है वहां पर हम कितना पुट करेंगे 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स 3, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, sum of first 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का सम यानी S2 में पुट करूंगा, तो यहाँ पे देखो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 मीन्स कितना आ जाएगा 4 मीन्स कितना आ गया 4, क्लियर है, ये आ गया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टर्म एक सेकंड टर्म, ये क्या हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है, टर्म 2 सेकंड टर्म, ठीक, ओके। अब यहां से देखो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू, ठीक है, तो d कॉमन, देखो फर्स्ट सेकंड टर्म कैसे रहेंगे, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हो जाएगा, अब इसको रहने दो सेकंड टर्म, ठीक है, तो सेकंड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म कैसे आएगा, a2 इक्वल टू s2 माइनस s1।
अब देखो H2 है कितना बेसिकली 4, माइनस S1 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 1। तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा 1, ठीक है। ओके, सेकंड टर्म आ गया। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है, तो देखो फर्स्ट टू टर्म्स कितना है 4, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हमारे पास ये आ गया, सॉरी, फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म। अब देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, देखो n इक्वल टू 3 पुट करो, तो S3 इक्वल टू 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सम फाइंड द थर्ड एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हो गया, तो इसमें अब देखो यहाँ पे ए पी, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, एन इक्वल टू 3, तो ए 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 3 प्लस एन, थर्ड टर्म फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखो डी निकाल दो यहाँ से, तो a2 माइनस a1 मीन्स कितना आ जाएगा, a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3, कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे -2, ठीक है, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, a3 कितना आ गया, ये आ गया 3 और इसमें से 2 बचेगा -4, ये a3 टर्म आ जाएगा -1, ठीक है, a3 कितना आ गया -1। अब हमें फाइंड करना है टेंथ टर्म, ठीक है, क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म। देखो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, n इक्वल टू टेंथ टर्म, ठीक है। देखो एक टेंथ ये हमें फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो एक टेंथ इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 3, ठीक है, 3 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है कॉमन डिफरेंस -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 इंटू -2, ये 3 माइनस 18 मीन्स कितना आ जाएगा -15, ठीक है, ये हो गया टेंथ टर्म। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या फाइंड करना है nth टर्म, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू तो हमें गिवन है 3 है, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2, ठीक है, डी कितना है -2। अब देखो यहाँ पे 3 -2n प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा 5 -2n, ठीक है, तो ये हो जाएगा nth टर्म, क्लियर है। तो ये हमें बेसिकली इसमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको सम फाइंड करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 6 का डिविजिबल, तो देखो भाई 6 का डिविजिबल है ना, 6 का डिविजिबल चाहिए, डिविजिबल ऑफ 6, डिविजिबल ऑफ 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, है ना, 24 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से देखो फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा 6, क्लियर है। n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40, ठीक, तो सम फाइंड करना है, तो Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो S40 का सम फाइंड करना है ना, तो 40 पुट करो अपॉन 2, अब देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n कितनी है 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 20, भाई इसको काट देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 20, अब ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 39 इंटू 6, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20 और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई, 9 6 54 का 4 कैरी 5 और 3 6 18 और 5 23,
प्लस 12। क्लियर है? अब इन दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 20 20 20, ठीक है, ये प्लस किसी ने लगा दिया, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। 6 टू जा 12 का 2 कैरी 1, 8 और 1 9, 2 टू जा 4 और ये 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्या दिएगा? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 जो है 8 के मल्टीपल चाहिए, हो जाएगा, ये तो सेम उसी तरह से है, हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या करना है? देखो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गया, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, है ना, ऐसे इस तरह से चलता जाएगा। इसलिए अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस भी 8 ही आएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 15, तो सम फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक। अब देखो s 15 पुट करना है, तो 15 बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? बेसिकली 8, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 बाई 2, अब 2 बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा 8, ये कितना बचेगा? 14, यहाँ से कितना चला गया? 4, ठीक है, यहाँ से 4 ही तो बचेगा, इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दीजिए। अब आगे देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर कितना आ गया? 15, अब इंटू ब्रैकेट में कितना बचेगा? तो 14, ये 8 56, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 50 इंटू 64, इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60 का 6 कैरी 4 कैरी 6, ठीक है, और 90 और 6 96, 960, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक। ओके, देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। तो इसके बीच के जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका सभी का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है, उन सभी का सम हमें फाइंड करना है, क्लियर। चलिए देखते हैं। तो ये 0 है और ये 50 है, इन दोनों के बीच नंबर ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं भाई? तो इन दोनों के बीच 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, एंड 49 तक, कहां तक? 49 तक, क्योंकि ये तो है ना बीच में ऑड नंबर। ओके, इन सभी का सम हमें फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको क्या गिवन है? 8, ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो 3 माइनस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है? लास्ट टर्म आपको गिवन है कितना? 49, लास्ट टर्म कितना गिवन है? 49, ओके। सम फाइंड करना है, तो पहले तो हमें फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो पहले तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करके लाएंगे, ठीक, n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n वैल्यू हमें 49 दिया है, a की वैल्यू 1 है, और ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2n, इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2n, ठीक, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50, कितना हो जाएगा? देखो 50 डिवाइड बाई 2, तो ये n इक्वल्स टू हो जाएगा 25, कितना हो गया? 25, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है? इनका सम। तो सम के लिए हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? देखो सम, तो सम के लिए Sn इक्वल्स टू n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब n की वैल्यू कितनी थी? 25, तो यहाँ 25 रखिए, ठीक है, n की वैल्यू 25, तो 25 डिवाइड बाई 2, ठीक, 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n कितना है? 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 2, तो यहाँ पे हम
पुट कर देंगे 2, ठीक है। अब देखो S25 इक्वल्स टू 25 आप 2 कॉमन कर लीजिए, 25/2 हमने कॉमन कर लिया, ठीक। तो यहाँ से 1 हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 24, और यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, ठीक। ये और ये खत्म हो जाएगा, 25, ये कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके।